मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपनी सीमा से लगती होर्मुज़ की खाड़ी को ब्लॉक कर सकता है। ऐसा हुआ तो खाड़ी के देशों से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। होर्मुज़ की खाड़ी ओमान और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है और इसी खाड़ी के रास्ते कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान से भारत में तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। सर, अगर वैश्विक व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये रास्ता कितना महत्वपूर्ण है? एक और रास्ता देखिए मुश्किल में है। सुएज बंद है, पनामा कैनाल पर में पानी की कमी है, सुएज में भी आंशिक रूप से ही परिवहन हो रहा है। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण रास्ता जो मध्य पूर्व से या मिडिल ईस्ट के देशों से गैस और तेल लाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो फारस की खाड़ी को अरबियन सी से जोड़ते ओमान होते हुए हिंद महासागर तक ले जाता है, वहाँ पर जो हिस्सा है जहाँ ईरान का बंदरगाह है, बंदर अब्बास, उसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का टकराव इजराइल और ईरान के बीच में दिखाई दे रहा है, उसमें ईरान के लिए ज़रूरी है कि वो अन्य अरब देशों को इस लड़ाई में अपने साथ शामिल करे। और अगर विवाद ज़्यादा बढ़ता है, इजराइल की तरफ से कोई बड़ा अटैक हमला होता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है अरब देशों को इस बात के लिए बाध्य करने के लिए कि वे इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ खड़े हों। हालांकि अभी तक इस मामले में प्रमुख अरब देशों ने अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखा है। इस रास्ते से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतार और ईरान का अधिकतर तेल और गैस जाता है, जो कि निकलकर दुनिया के अन्य बाजारों में भेजा जाता है। इस एक और रास्ते के बंद होने का सीधा असर भारत को गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है और इस रास्ते से अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर से जाने वाली जो भी आपूर्ति है दुनिया के देशों में, उस पर पड़ सकता है। और इसलिए गैस की कीमतों पर और कच्चे तेल की कीमतों पर हमें दबाव भी दिख रहा है।